तो 3.5 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, है ना। जैसे अभी तक तो हम लोग ऐसे कर रहे थे सॉल्व। जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, एक एग्जांपल है, एग्जांपल 17, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, और एक इक्वेशन है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू ये -2। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। अगर हम लोग इसको चाहें, अगर इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पे x इंटू वाई, तो ये एलसीएम लेकर के फिर क्या हो जाएगा, देखिए x y हो जाएगा एलसीएम, और x से ये x y में डिवाइड किए y टाइम्स, तो 2 इंटू वाई 2y, प्लस उसी तरह ये y से x y में डिवाइड किए x टाइम्स 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 13, ये 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13, ये x y उधर जाकर के इंटू हो जाएगा 13xy। हम लोग अभी तक ये x और y को यहाँ पर हमारा जो था, ये तो अब लीनियर इक्वेशन नहीं रहा ना। ये लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ उसका डिग्री 1 रहता है। यहाँ पर ऐसा करने से इसका डिग्री 2 हो जाएगा। ये एक्स वाई इंटू करेंगे तो इसका डिग्री, अरे पावर 1, इसका पावर 1, 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएगा, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस मेथड से हम लोग मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे एक्स और वाई को लेकर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका 2 अपॉन में x है, इसको 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, है ना, और 3 अपॉन में y है, उसको 3 इंटू 1/y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 13। ठीक, और तो ये हो गया। एंड और जो सेकंड वाला इक्वेशन था 5 अपॉन में x, उसको भी ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x माइनस ये 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू ये -2। फर्स्ट इक्वेशन जो 2 अपॉन में x था, उसको 2 इंटू 1/x लिखा, प्लस 3 अपॉन में y था तो उसको 3 इंटू 1/y लिखा, इज इक्वल टू 13 था। फिर उसी तरह सेकंड इक्वेशन को भी हम लोग लिख दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट दोनों में 1/x है, दोनों में 1/y 1/y है ना, तो लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। इसको 1/x को p ले लीजिए और 1/y को q ले लीजिए। ठीक है, देन अब हमारा जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 1/x है, तो 2 इंटू 1/x को क्या लिखा है, p, तो 2 इंटू p यानी कि 2p, प्लस उसी तरह 3 इंटू 1/y है, तो 1/y को क्या लिखा है, q, तो 3 इंटू q यानी कि 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह ये 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 और 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2 हो गया ना, कितना सिंपल हो गया। अब इसको आप अपना जो भी मेथड लगाना है लगा करके सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, एक हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लोग q को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से इंटू कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को 3 से इंटू कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो फिर जोड़ने से क्या होगा, ये इससे ये जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो फर्स्ट लिख देंगे आप, जैसे एलिमिनेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, ये जो मतलब थर्ड है, थर्ड बाई थर्ड इक्वेशन है ना, ये बाई 4 एंड इक्वेशन 4th बाई 3। थर्ड इक्वेशन को 4 से इंटू करिए, फोर्थ इक्वेशन को 3 से इंटू करिए, क्या होगा,
इसको अगर 4 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 4 टू जा 8p प्लस ये 12q इज इक्वल टू ये 13 4 जा 52, ठीक है। और उसी तरह ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को 3 से इंटू किया तो 15p माइनस 12q इज इक्वल टू ये 3 टू जा 6 है कि नहीं, -6 हो जाएगा, माइनस है तो अब दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब अब इसमें साइन चेंज तो होता नहीं है, जोड़ना है तो, है ना। यहाँ लिख देंगे एडिंग देम एंड एडिंग देम, यहाँ लिखा था ना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4 एंड इक्वेशन 4/3, फिर उसके बाद एंड एडिंग देम, ऐड करने के बाद फिर क्या करेंगे, क्या होगा, तो ये तो कट जाएगा, है ना, क्योंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस से कट गया। अब 8 और 15 प्लस 8 कितना, 23p, यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ इधर लिखेंगे 23p इज इक्वल टू 52 में से 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 46, यानी कि p इज इक्वल टू हो जाएगा 46 अपॉन में 23 यानी कि 2, p क्या आ गया, 2 आ गया ना जी। इसका मतलब आपका जो 1/x है वो इज इक्वल टू 2 है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। ये 2 जैसे मतलब x अगर ऊपर जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 होगा, है कि नहीं। अब हम लोग इस p का जो वैल्यू है 2, इस p का वैल्यू को हम लोग इस थर्ड या फिर फोर्थ किसी भी इक्वेशन में रखेंगे ना, यहाँ हम रख के आपको बताते हैं। जैसे 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 है तो 2 इंटू हम लोग p का वैल्यू 2 लाए हैं, 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 13, तो 4 प्लस 3q इज इक्वल टू 13, तो 3q इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। p का वैल्यू रख करके q का वैल्यू निकाल लिए 3। अब हमारे पास q जब 3 है, यानी कि 1/y इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3, तो हमारा दोनों का वैल्यू आ गया, x भी आ गया, यहाँ पे x भी आ गया और यहाँ पे y आ गया 1/3, है कि नहीं, x आ गया 1/2 और y आ गया 1/3, समझे। तो इस तरीके से करना है सॉल्व, वैसे ही आपको अब जैसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल बताते हैं 18 वाला। 5 अपॉन में x माइनस 1 दिया है प्लस 1 अपॉन में ये y माइनस 2 दिया है इक्वल टू 2, ठीक। और फिर उसी तरह 6 अपॉन में ये x माइनस 1 दिया है माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 दिया है इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 1 मतलब जैसे उसमें किया था उसी तरह हम लोग इसमें करेंगे। इसमें 1/x माइनस 1 है, इसमें भी 1/x माइनस 1 है, इसमें 1/y माइनस 2 है, इसमें 1/y माइनस 2 है, तो 1 अपॉन में लेट x माइनस 1, 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू q, है कि नहीं। 1 अपॉन में x माइनस 1 को p ले लिया, 1 अपॉन में y माइनस 2 को q ले लिया, तो क्या होगा ये 5p प्लस ये q हो जाएगा ना, 1 अपॉन में y माइनस 2 है तो उसको q ले लेंगे इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, तो ये हमारा थर्ड हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके वैसे ही आप लोग उसका क्या बोलते हैं p और q का वैल्यू निकाल लीजिएगा। p का वैल्यू हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। हम थोड़ा सा इसमें जो आंसर लिखा है उसको हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। जैसे p का वैल्यू 1/3 आया और q का वैल्यू उसका भी 1/3 आया, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो p का और q का वैल्यू आ जाएगा 1/3 1/3। अब देखिए अभी हम लोग p लिए थे क्या, 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 और q लिए थे 1 अपॉन में ये y माइनस 2 इज इक्वल टू ये 1/3। इसका मतलब कि x माइनस 1 ये 3 है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो x माइनस 1 इधर चल जाएगा, 3 इधर जाएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा ना।
उसी तरह ये y माइनस टू इज इक्वल टू ये भी 3 होगा, है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4, और y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5। तो x और y हमारा आ गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बाकी आप तो ये एलिमिनेशन और ये सब सारा सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब जानते ही हैं, इसको आप लोग करिएगा, है ना। जो क्वेश्चंस अब 3.6 में से फर्स्ट का सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस हैं उसमें, उसको आप लोग करिए, है ना। एक दो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा, एक हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। जैसे ये जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, 2 अपॉन में रूट अंडर x प्लस 3 अपॉन में ये रूट अंडर y इज इक्वल टू ये 2 है, और ये 4 अपॉन में रूट x माइनस 9 अपॉन में रूट y इज इक्वल टू -1 है। बात समझे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जानते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन में रूट x को ले लेंगे p, ठीक है, और ये 1 अपॉन में रूट y को q ले लेंगे। अब आप लोग क्या कर सकते हैं जानते हैं, जो आपका आंसर p और q का जो भी वैल्यू आया, मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं। अब इसका आंसर हमको तो पता नहीं कि p का क्या आया है, वो जब सॉल्व करने से पता चलेगा। जैसे अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन हो जाएंगे ना, वो जो इक्वेशन है ऊपर वाले, ये जो दोनों इक्वेशन है, इसको हम लोग p और q का जब 1/√x को p ले लेंगे और 1/√y को q ले लेंगे, तो ये वाला इक्वेशन को 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 और ये 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो वही लिख दिया है। अब इसमें मान लीजिए, अब आपको हम थोड़ा एक ऐसी ओवरव्यू बता रहे हैं, मतलब ऐसे, अगर मान लीजिए कि p का वैल्यू अगर 5 आया, ठीक, और q का वैल्यू अगर 3 आया, बात समझे, है ना। p का वैल्यू अगर 5 आता है, q का वैल्यू अगर 3 आता है, अपॉन में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही बता रहे हैं। तो p का वैल्यू 5 है, इसका मतलब 1 अपॉन में रूट अंडर x इज इक्वल टू 5 है ना, ठीक, बात समझे। तो अगर हम लोग अब हम लोग x का वैल्यू निकालना है, ये तो 1/√x का वैल्यू है, x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो 1 स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट x है, तो ये x हो जाएगा, रूट x का स्क्वायर क्या होगा, x हो जाएगा ना जी। रूट x का स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा x। तो 1 ये मतलब 1 अपॉन में रूट x है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में ये रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और रूट x का स्क्वायर x, तो 1/x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 25। बात समझे, स्क्वायरिंग दोनों साइड करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 1/25, मतलब ऐसे करना है। क्या x का वैल्यू जब निकालना है तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर स्क्वायरिंग कर देंगे। बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे कर, तो इसको आप लोग बनाइए, वैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे ये 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 है, तो ये पहले ही से ऐसा है, तो इसको हमको चेंज करने का जरूरत नहीं, बस 1/x को p ले लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये तीसरा वाले क्वेश्चन में है। फिर उसी तरह चौथा वाला क्वेश्चन तो वो एग्जाम्पल की तरह है, सेम टू सेम। पांचवा वाला जो क्वेश्चन है 7x माइनस 2y अपॉन में ये xy इज इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन में ये xy इज इक्वल टू 15। तो क्या करेंगे, 7x माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5, तो 7x अपॉन में xy माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। समझे, अलग अलग कर लेना है पहले। क्या होता है, जैसे a प्लस बी अपॉन में c होता है, तो a अपॉन में c प्लस b अपॉन में c होता है, अलग अलग कर सकते हैं ना। जैसे a प्लस बी अपॉन में c, तो इसको a बाई सी प्लस b बाई सी प्लस a माइनस जो भी हो, तो उसी तरह ये 7x अपॉन में xy माइनस 2y अपॉन में xy, क्योंकि दोनों का एलसीएम xy हो जाएगा, और फिर ये 7x माइनस 2y, मतलब दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7 अपॉन में y माइनस
2 अपॉन में x इज इक्वल टू 5। अब आप 1/y को p ले लीजिए, 1/x को q ले लीजिए, लेकर के सॉल्व करिए। उसी तरह ये भी है, इसको भी वैसे करेंगे। ठीक है, तो यही सब है। अब आपका जो छठवां वाला जो क्वेश्चन है आपको हम बता देते हैं जरा। छठवां वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, और दूसरा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5xy। हम लोग क्या करेंगे, ये जो xy है ना उसको इधर भेज देना है, दोनों को, इसका xy को इधर भेज देंगे और इसके xy को भी इधर भेज देंगे। तो 6x प्लस 3y अपॉन में ये xy हो जाएगा इज इक्वल टू 6, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y अपॉन में ये xy इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये 6x प्लस 3y अपॉन में xy इज इक्वल टू 6, और ये 2x प्लस 5y अपॉन में ये xy इज इक्वल टू 5। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 6x अपॉन में ये xy प्लस 3y अपॉन में ये xy इज इक्वल टू 6। x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा 6 अपॉन में y प्लस 3 अपॉन में x इज इक्वल टू 6, है कि नहीं, है ना जी। उसी की तरह है जो पहले वाला जो अभी बताए थे। ठीक है, बनाइए इसको, है ना। अब उसी तरह एक क्वेश्चन है 10 अपॉन में ये x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में ये x माइनस वाई। तो जानते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, आपका ये 1 अपॉन में x प्लस वाई को p लेना पड़ेगा, और ये 1 अपॉन में x माइनस वाई को q लेना पड़ेगा। ठीक, और ऐसे करके हम लोग फिर इसको 10p प्लस 2q इज इक्वल टू ये 4। ठीक है, ये जो आपका थर्ड इक्वेशन। जानते हैं इसमें क्या है कि इसमें p और q का वैल्यू पता करने से x और y का वैल्यू पता नहीं होगा। जानते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें p और q का वैल्यू, अगर मान लीजिए कि p का वैल्यू अगर आ गया 1 अपॉन में 8 और q का वैल्यू आ गया 1 अपॉन में 5 मान लीजिए, तो जानते हैं क्या होगा, 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/8 होगा, और 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5 होगा। समझे, तो 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, और 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। तो ये जो है आपका, इसका मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमको फिर से इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। वो तो हम लोग p और q के लिए सॉल्व कर लिए थे, p और q लगा करके ये एक इक्वेशन और एक दूसरा इक्वेशन जो कि इसमें दिया है 15 अपॉन में x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में x माइनस वाई, ये दोनों इक्वेशन को लेकर के इसको 1 अपॉन में x प्लस वाई को p लेकर के और 1 अपॉन में x माइनस वाई को q लेकर के सॉल्व तो कर लेंगे, p और q मिलेगा। लेकिन फिर x y पता करने के लिए जैसे अब जैसे पहले की तरह हम लोग कर रहे थे कि 1 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू 1/8 हो गया जो कि p का वैल्यू है, और 1 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 1/5 हो गया जो कि q का वैल्यू आया है। मान लीजिए हम आंसर ऐसा कोई नहीं है कि मतलब यही आएगा, वो सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा क्या आया। तो 1/8 और 1/y आया है, मतलब 1/5 आया q का वैल्यू। तो उसको अगर 1 अपॉन में x प्लस वाई को 1/8 लिख दिया और 1 अपॉन में x माइनस वाई को 1/5 लिख दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा ना जी, होगा कि नहीं होगा, क्रिस क्रॉस करेंगे तो। और उसी तरह x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन मिले, अब इनको फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा करके सब्स्टिट्यूशन जो मतलब एलिमिनेशन वाला तो सिंपल रहता है, तो एलिमिनेशन लगा करके आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, दोनों का आप प्लस कर दीजिए तो y कैंसिल हो जाएगा ना, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 5 प्लस कर देंगे तो ये x प्लस x 2x हो जाएगा, और ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू ये 13 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 13/2। उसी तरह 13/2 का वैल्यू, मतलब हम ऐसे एग्जांपल बता रहे हैं कि आंसर कोई जरूरी नहीं कि यही वाला आया है, आंसर आपका दूसरा भी आ सकता है। हम सॉल्व करके इसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर उसी तरह 1 अपॉन में 3x प्लस वाई, ये भी वही क्वेश्चन है, 1 अपॉन में 3x प्लस वाई और 1 अपॉन में 3x माइनस वाई, है ना, वैसे ही टाइप का। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस सॉल्व हो जाएगा, है ना। ओके, इसको आप सॉल्व करिए, जिसको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर बताया जाएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।